everybody. तो बेसिकली मैं भी एक स्टूडेंट थी और वो भी, क्योंकि अभी तक सिर्फ बीबीए किया है। और इनिशियल डेज में तो बहुत दिक्कतें होती हैं, हम सबको पता है, एक ही जर्नी पे चले रहे हैं हम सब। तो मेरी ना थोड़ा अलग कहानी है, तो मेरी कहानी से शुरू करते हैं। और मैं जब ई कलाशाला और सेटविन की एक सुनी कि वो क्या कर रहे हैं, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरे हर जर्नी में हुआ सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन था इनके पास। तो मैं जब शुरू हुई, आई फिनिश माई 10th, और उसके बाद सब बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करो या मेडिसिन करो, लड़की हो तो मेडिसिन करो। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने लिया बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री, जो है रूट मेडिसिन करने का। फिर बायोफिजिक्स केमिस्ट्री लेने के बाद एग्जाम्स तो दे दिए, पढ़ाई कर लिया। उसके बाद बोल रहे मेडिसिन करो, बीएससी करो, फार्मेसी करो। और मैं कहीं कंफ्यूज की करूँ क्या, जाओ किधर। एंड दैट्स व्हेन मैं देखी इधर उधर, और फिर मैंने डिसाइड किया ठीक है मेडिसिन तो शायद मैं नहीं करूंगी, तो इसीलिए मैं चली गई बीबीए। तो इस जर्नी में जब मैं मेडिसिन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तब एक एग्जाम आया हमारे पास नीट, जो इंजीनियरिंग के लिए जेईई, गेट, बहुत एग्जाम्स है। अब मेरी दिक्कत थी कि ये एग्जाम क्लियर करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाई कर देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, वो तो हेल्प होता नहीं है। और जो लॉन्ग आंसर्स 10 मार्क का आंसर्स लिखने के लिए हमें बोलते हैं, उधर तो एमसीक्यू रहता है। आप तो बहुत करेक्ट कर रहे हो ना, सेम हालत में। तो मैं बोल रही हूँ करूँ तो करूँ क्या, जाओ कहा। तब थे ट्यूशन सेंटर्स, पर उधर भी वही सिखाते हैं, इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो और इसको करो टिक। तो अभी क्या है, हमको जो दिक्कतें होती है उनका सोल्यूशन क्या है। फिर जब मैं इनसे मिली तो ये बोले कि सारे जो सब्जेक्ट्स है, गेट और सारे जो भी एक स्टूडेंट को इवन व्हेन दे डू 11th और 12th जो कवर होना चाहिए, वो सब ये कवर करते हैं। और जिस्ट एट द टॉप से नहीं, वैसे नहीं जैसे हमारे ट्यूशन इंस्टीट्यूट में बोलते हैं कि चलो ये क्रॉस करो और ये टिक करो, तभी समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर है। ऐसा नहीं, ऐसा कि आपको समझ में आए कि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हैं, तो पहले ये तो समझो कि लॉ क्या बोल रहे हैं। ग्रेविटी का डेफिनेशन नहीं, पर अगर पेन गिरता है तो उसे ग्रेविटी बोलते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। और ये पहला सोल्यूशन है जो ये दे। अभी दूसरा, मैंने तो नीट कर लिया, नीट क्वालिफाई हो गई। अभी मुझे नहीं पता कि मेडिसिन में कोर्सेज क्या है, मेडिसिन में कौन से सब्जेक्ट्स है, क्या मैं वो सब्जेक्ट्स पढ़ पाऊंगी, नहीं पढ़ पाऊंगी, क्या मैं वो कर पाऊंगी या नहीं। और इस कंफ्यूजन से मैंने ले लिया बीबीए। पर मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो बिना बीबीए ले जाते इंजीनियरिंग, और सेकेंड ईयर में बोलते ये क्या है। पहले पता होता तो शायद कुछ और ले लेते, पहले पता होता तो प्रिपेयर होते ज्यादा। तो ये है हमारा दूसरा सोल्यूशन, जो है कि जब हम जा रहे हैं इंजीनियरिंग से पहले सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स और कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, ताकि तुम लोगों को और हम सबको पता चले कि उसमें रहता क्या है, उसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ताकि दो चीजें कर सके। पहले हम उसको प्रिपेयर कर सके, जो हॉलीडेज मिलते हैं, हेल्प ले सके। और दूसरा कि जब अगर हमें लगे कि ये नहीं हो रहा है, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव सोच ले। अगर इलेक्ट्रिकल में नहीं हो रहा, सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल के पसंद नहीं है, तो मैकेनिकल ले ले, मैकेनिकल के पसंद नहीं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले ले। तो इतने जो स्ट्रीम है, उनमें से एक अगर नहीं लगा कि नहीं कर सकते, दूसरा ले सकते हैं, ताकि सेकेंड ईयर में जाके कोर्स चेंज ना हो, ड्रॉप आउट ना हो, और ऐसे सारे प्रॉब्लम्स नहीं। और तीसरा है जॉब। अभी मेरा तो बीबीए खत्म हो गया, तभी आ गया हमारा लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन नहीं आया तो भी करे तो कहाँ से ढूंढे, लिंक्डइन बोलते इंटर्नशाला, उसमें तो सारे हैं, मैं भी थी, जॉब तो मिल नहीं रहा है। तो फिर क्या करें। जॉब के लिए जॉब और इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गैप है, जो है स्किल गैप। क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बोला जा रहा है कि a+b² है a² + b² + 2ab, और वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, कंपनीज में, ये सिखाया नहीं जाता। ये एप्लीकेशन जो है वो नहीं सिखाया जाता। और इसीलिए वो स्किल गैप की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपने देखे होंगे, मार्केटिंग के, इंजीनियरिंग के, कंस्ट्रक्शन के, बहुत सारे छोटे छोटे। पर इन सबके कोर्सेज में भी थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है कि बेस से नहीं सिखाते, सिर्फ ऊपर का जो क्रीम है वो आपको सिखाते हैं।
तो ये भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए वो जो स्किल्स है, जैसे कोडिंग है हमारी, कोडिंग अभी शायद 1-2 स्कूल्स में C++ कंपलसरी कर लिया, पर उसके बाद का पाइथन का क्या, जावा का क्या? जब वो करेंट सॉफ्टवेयर जो कंपनी यूज कर रहा है, वो जो एडवांसमेंट है, वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो बाहर इंडस्ट्री में है, वो कैसे सीखे? इन सब के लिए आपको भी क्या करना पड़ता है? एक प्लेटफॉर्म पे जाए, पहले नीट के लिए या जेई के लिए या मेंस के लिए पढ़ाई करें, दूसरे में जाए, फिर उसके लिए स्कूल वाला पढ़ाई करें, फिर जाए और जॉब की स्किल्स के डेवलपमेंट करें। अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स का एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है सेटविन ऑनलाइन, जिसमें आप जा सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट चाहे उसका पढ़ाई भी कर सकते हैं, जो स्किल्स चाहिए उसका भी पढ़ाई कर सकते हैं, और जो ऑब्वियसली कंसल्टेशन या थोड़ी हेल्प चाहिए वो ऑफलाइन में भी आप जाके ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में ये सेटविन एक इनिशिएटिव ले रहा है ताकि ये सब जो गैप्स हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, उनको हम सॉल्व करें। और फिर उसके बाद तो ये है हमारे कोर्सेज। तो 5100 प्लस कोर्सेज है जो सब कवर कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। कोर्सेज के रेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक में कोडिंग इंटरेस्ट हो सकता है, दूसरी को दूसरे और में। तो ये जो इंटरेस्ट है वो कैसे करें, वो भी, ताकि जो वैरायटी है वो ले सके। पढ़ने वालों के एक रिसोर्स काफी है। तो अगर चाहिए तो इतने कोर्सेज है, ई बुक्स है, वीडियोस है। आप यूट्यूब में जाके सर्च करते हो कि क्या है, क्या कर सकते हैं। अभी यूट्यूब में इतना सर्च करने के बगैर एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ है, सारे कोर्सेज और जो आपको चाहिए। और बेस्ट बात ये है, सब तो आईआईटी जाना ही चाहते हैं, सब लोग बोलते हैं आईआईटी चले, आईआईटी से पढ़ाई करें। आईआईटीएंस ही आपको टीच करते हैं। तो जो लोग वो पढ़ के, वो सीख के, जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करें, वो सॉल्यूशंस के साथ आप सबके पास आए, ताकि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके उनके नॉलेज के साथ। तो सारे जो फैकल्टी है, प्रोफेसर्स है, वो सब है आईआईटीएंस, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे सके, और वो भी सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीके से। और फिर ई तलाशा ना कौन से सेक्टर्स कवर करते हैं, जैसे मैंने बोला मेडिसिन, इंजीनियरिंग। अभी 6 to 12 स्किल डेवलपमेंट का सब कुछ कर पहले। सेकंड है आईटीआई पॉलिटेक्निक, फिर है इंजीनियरिंग, और फिर बाद में कवर करते हैं डिग्री। तो सारे जो चाहिए, सारे जो करियर ऑप्शंस है, वो सब का एक्सेस आपको मिल जाता है, ताकि आपको पता चले कि कौन से सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है करने से पहले। हाँ, तो इंजीनियरिंग तो सबको पता है बहुत ज्यादा। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ भी नहीं रहे हो तो आपको जरूरत है कोडिंग का, आपको जरूरत है कंस्ट्रक्शन का, आपको जरूरत है हर एक चीज का, ताकि आपको पता चले कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। पढ़ाई एक चीज है और दूसरी है सराउंडिंग्स के बारे में भी पता चले, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स है जो सबको पता होने भी चाहिए, और हर एक तरह का एनवायरमेंट में इसको कैसे यूज करते हैं वो भी पता होना चाहिए। अभी नंबर्स पे आते हैं। आप तो बोल रहे होंगे कि ठीक है मैं बोलूं। तो 2 रिसर्चर्स हैं, एक 25 इयर्स पहले जो है मैकेंजी का रिसर्च, और उसने बोला है कि 100% में से सिर्फ 25% ऑफ द लोग एम्प्लॉयबल का ये मतलब है कि जॉब आते हैं। जॉब आने के बाद दिक्कत ये है कि जॉब रहेगा कब तक, 1 महीना 2 महीना। कोविड के टाइम तो इतने लोगों को निकाला गया है। तो सिर्फ 100 में से 25% ऑफ द लोग है जो एक्चुअली जॉब में रह जाते हैं, क्योंकि वो स्किल को अडेप्ट करते हैं और वो स्किल को सीख के आते हैं। बाकी का पता नहीं है कि कब चले जाए, कब दूसरे ऑफिस में जॉब ढूंढना पड़े। ये 10 साल पुराना है। अभी रीसेंट रिसर्च ये बोलता है कि लेस देन 7%, मतलब कंपनी में अगर 100 लोग हैं तो सिर्फ 7 लोगों को जॉब रह जाता है, बाकी 93 लोगों को निकाला जाता है। तो बाकी 93 लोग फिर ढूंढने जाते हैं एक नया जॉब। क्यों? क्योंकि स्किल का नॉलेज नहीं है। ट्रेनिंग तो दिया जाता है, पर वो जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग ही नहीं है। तो कैसे सीखे नई चीजें? तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स
करने के लिए एक अलग प्रोग्राम और डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। और माइंडसेट जो है, ये जो स्किल या ये जॉब जो निकाला जाता है और फिर बिल्ड करते हैं, इसके लिए आपको डेवलप करना रहना पड़ता है, आपको इन्वेंट करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। और ये सब स्किल है, मेंटेन, रिसर्च, इंप्रूव, ब्रेक एंड रिपेयर स्पॉट, ये सब वो स्किल है जो सिर्फ क्लासेस अटेंड करने में तो आती नहीं है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करके, स्किल्स डेवलप करके, बाकी रिसर्च करके, नॉलेज ग्रो करके आपके धीरे धीरे वो माइंडसेट और वो स्किल्स आती है, जिससे आप आपके कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं कि वो जो 7% है उस पे शायद आप रहो, या उसको अगर अच्छे तरह से करते जाए तो 7% को हम मिलके 30%, 40% बना सकते हैं। पर वो सब अगर हम करें काम, हम बैठ के लॉग इन करके देखें वीडियोस को, कोर्सेज को और नॉलेज गेन करें। रिसोर्सेज तो सब देते हैं, अगर बैठ के पढ़ाई करें, अगर जाके उसको इनिशिएटिव ले तो ही हो सकता है। तो इसका पूरा डेवलपमेंट और टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो है वो नरेश जी बताएंगे आपको इन डिटेल।